राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए पूरा जगत जानता था, आखिर क्यों शमशान में दास बनकर मृत शरीरों से वस्त्र इकट्ठा करने लगे और कैसे केवल एक व्रत ने उनकी किस्मत ही बदल दी, उन्हें पापों से मुक्त किया और फिर से राज्य और परिवार वापस दिला दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजा एकादशी की व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था। भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ जो समस्त लोगों का नाश करने आया हूँ। समय का यह चक्र ऐसा है कि यह सबसे शक्तिशाली राजा को भी अंततः धूल में मिला देता है। इसी सत्य को स्मरण कराने हेतु भगवान ने अजा एकादशी की कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा हरिश्चंद्र का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उनका यश पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंजता था, किंतु काल चक्र ने करवट ली और सत्य की परीक्षा हेतु उन्हें अपना राज्य, पत्नी और पुत्र तक बेचना पड़ा। यहाँ तक कि महान सम्राट शमशान में दास बनकर मृत शरीरों से वस्त्र इकट्ठा करने लगे, किंतु विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य और धर्म का त्याग नहीं किया। एक दिन जब वे शोकाकुल होकर प्रभु से सहायता की प्रार्थना कर रहे थे, तभी ऋषि गौतम वहां आए। उन्होंने राजा की दशा देखी और कहा, हे राजन, 7 दिन बाद आने वाली अजा एकादशी का व्रत यदि आप श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सौभाग्य लौट आएगा। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया। परिणाम स्वरूप चमत्कार हुआ। उनके सभी दुख समाप्त हो गए। राज्य, पत्नी, पुत्र सब लौट आए और स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर उनकी महिमा का गान किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, जो भी इस व्रत का पालन करता है वह पाप मुक्त होकर परम लोक को प्राप्त करता है, और जो इसकी कथा का श्रवण करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु, मैं आज अन्न से विरत रहकर आपकी पूजा करूंगा या करूंगी और द्वादशी को अन्न ग्रहण करूंगी। पूरे दिन हरि नाम संकीर्तन, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल आदि का सेवन वर्जित रहता है। केवल फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है। संध्या के समय दीपक जलाकर भगवान के समक्ष कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को प्रसाद अर्पित करने के पश्चात स्वयं व्रत का पारण करें शुभ मुहूर्त में। तो यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा और उसकी दिव्य विधि। यदि आप भी जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्रभु की कृपा चाहते हैं, तो इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य कीजिए। और हाँ, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एकादशी और अन्य उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।